ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 में है। एनसीईआरटी क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर में 1.3 में है। देखिए, अभी तक हमने इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में जो रोस्टर फॉर्म वाला देखा था। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एरो डायग्राम बनाते हैं और 1 1 होता है और ऑन टू दोनों होता है, तो इन्वर्टिबल है बोल के हमने देखा है। फिर बाद में नया कॉन्सेप्ट एक आया है जीओएफ आने के बाद जीओएफ के साथ साथ एफओजी भी आया है, ठीक है ना। तो अब इन्वर्टिबल फंक्शन रोस्टर फॉर्म के बिना अगर कोई फार्मूला दिया है, फार्मूला मतलब इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 या 4x प्लस 3 या 6x प्लस 4, नहीं तो 6x प्लस 4 बाई 6x माइनस 6, ऐसा कुछ आता है, तो उनका अगर इनपुट डोमेन रेशनल नंबर दिया तो वो इन्वर्टेबल है या नहीं है कैसे पता करें, क्योंकि आपको 1 1 फंक्शन चेक करना है, ऑन टू फंक्शन चेक करना है, उसके बाद ही फिर हम वो चेक करना पड़ता है। तो एक एक बार वो तो रियल नंबर में ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए और एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर हम एक बार स्टडी करेंगे। तो वो प्रोसीजर जाने के पहले अभी तक हमने क्या पढ़ाई किया, 1 मिनट फिर मैंने रिकैप करता हूँ। चलो अभी देखिए, ये एक फंक्शन इन्वर्टेबल होने के लिए हमने क्या पढ़ाई किया, यहाँ लिखता हूँ। फंक्शन अगर इन्वर्टेबल होना है तो वो 1 1 होना है एंड ऑन टू भी होना है, ठीक है ना। यदि अगर सिंपल सा फंक्शन है तो यहाँ 1 2 3 है और यहाँ 4 5 6 है, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है रोस्टर फॉर्म में और एरो डायग्राम में अगर वही फंक्शन है आपका पास हो तो आप आसान से बता सकते हैं ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है ना। क्योंकि प्री इमेज एक से ज़्यादा किसी का नहीं है और पूरा आपका कोडोमाइन इक्वल टू रेंज है, तो 1 1 एंड ऑन टू है, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन होता है। ये फंक्शन एफ बोलते हैं हमने। फंक्शन लिखने के टाइम में आप 1 to 4 लिखेंगे, 2 to 5 लिखेंगे, 3 to 6 लिखेंगे, ठीक है ना। यदि फिर इसका इनवर्स लिखने के लिए बोल दिया तो इनवर्स ऐसा लिखेंगे, आपने क्या लिखेंगे, 4 1 लिखेंगे, 5 2 लिखेंगे, 6 3 लिखेंगे, ठीक है ना। यही इनवर्स है, एफ इनवर्स है, ठीक है। हाँ, दूसरा बात है, अभी देखिए फंक्शन एफ को हमने एफ एक्स भी बोलते हैं ना। अब एफ एक्स को एफ लगाया, एफ एक्स दोनों सेम है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है। ओके, चलो हम ऐसा मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, जो फंक्शन आने के बाद जो एफ इनवर्स जो आता है, एफ इनवर्स को हम जी ले लेते हैं। कोई एक लेना है ना एफ इनवर्स को, एफ इनवर्स बार बार ऐसा लिखने के बिना हम जी लेते हैं। जी लिया तो इसका क्या आएगा, आप अच्छा सोचिए, यहाँ एक्स आएगा वही आएगा, मुझे बताइए, 1 मिनट के लिए सोचिए, ठीक है। हाँ, करेक्ट सोचा आपने, वही आएगा यहाँ, क्योंकि देखिए एफ या एफ एक्स में क्या दे रहे हैं आपने, एक्स दे रहे हैं, एक्स दिया तो वही आ रहा है, एक्स दिया तो वही आ रहा है, एक्स दिया तो वही आ रहा, ठीक है। एफ इनवर्स करने के टाइम में फिर ये वाला वही यहाँ आएगा तो एक्स आएगा, वही दिया तो एक्स आएगा, वही दिया तो एक्स आएगा, वही दिया तो एक्स आएगा, इसीलिए एफ में एक्स दिया तो वही आ रहा बोल के एफ एक्स लिखते हैं आपने। देखिए यहाँ एफ एक्स को क्या लिखते हैं आपने, एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं ना, फिर जी को जी वाई, क्योंकि ये वाई अब यहाँ इनपुट हो गया, यहाँ x इनपुट है, y आउटपुट है, यहाँ y इनपुट है, x आउटपुट है, तो जी वाई इज इक्वल टू x, ठीक है ना। हाँ, अभी देखिए 1 1 भी चेक किया हमने f ऑफ x1 में। अगर यही फंक्शन को हमने चेक करना है तो हम क्या चेक करते थे, हमने अगर कोई सादा दिया तो हम ऐसा चेक करते थे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर होता है तो ये क्या है, ये 1 1 है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी किया है, ये ऑलरेडी किया है। अभी दोबारा और दूसरा क्या किया हमने, ऑन टू चेक करने के लिए क्या चेक किया हमने, ऑन टू चेक करने के लिए अगर कोई फंक्शन होता है तो सपोज वो मैं ऐसा लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सिंपल सा फंक्शन लेता हूँ। ये क्या है, ये सिंपल सा फंक्शन है। ये ऑन टू चेक करने के लिए क्या कर रहा था हमने, तो y इज इक्वल टू x1 लेता था, उसके बाद फिर x इज इक्वल टू y माइनस 1 लेता था। ये y माइनस 1 लेने के बाद फिर ये x यहाँ सब्स्टिट्यूट करता था, या x के बिना हम क्या करता था, y माइनस 1 करता था,
तो फिर ये एफ एक्स रहा तो एक्स प्लस वन, वाई माइनस वन रहा तो एक्स के बिना वाई माइनस वन ले लो, फिर प्लस वन ले लो, दैट इज इक्वल प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर वही आता है। फिर क्या लिखते थे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वही आया है, इसीलिए ये ऑन टू है। ये भी किया हमने अभी तक, ठीक है ना। हाँ, अभी नया कॉन्सेप्ट में आ जाओ। नया कॉन्सेप्ट ज्यादा फर्क नहीं, इससे थोड़ा सा है। यहाँ क्या है, ये दो एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि अभी हमने दो एक्स्ट्रा पढ़ लिया है। इससे ज्यादा क्या है, वो GOF भी पढ़ लिया है एंड FOG भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। हाँ, बस इसको ऊपर हमने, देखिए हम इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए बोल रहे हैं। तो फिर हम क्या है कि ये दोनों सेपरेट करने के बिना हम ऐसा करते हैं, GOF FOG देखते हैं, GOF FOG का कंपैटिबिलिटी देखते हैं। कैसा कंपैटिबिलिटी देखना मैं बोल दूंगा अभी। GOF FOG देखने के बाद इन्वर्टेबल होता है तो ऑटोमेटिकली GY जो होता है ना, GY इज इक्वल टू एक्स या GY या G, वही इसका इनवर्स है। हमने बोला था ना, थोड़ा देर के लिए F इनवर्स को हमने G पकड़ लिया तो फिर वही G है। देखिए ये ऐसा नहीं कि वो G यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, G ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7, अलग अलग अगर फंक्शन है वो वाला नहीं है ये, समझा। ये इसी फंक्शन का इनवर्स है तो इसलिए उसको G ले लिया हमने, ठीक है। हर एक बार एफ एक्स जी एक्स ये क्या बोलते हैं, इनवर्स नहीं होता, लेकिन हम हमारा सहूलियत के लिए अभी फिलहाल यहाँ के लिए हमने ले लिया है GGF, ठीक है। अभी आ जाओ वापस, इसी को मैंने x प्लस वन को मैंने FOG GOF हम करेंगे, ठीक है। चलो अभी आ जाओ, कंपेयर करो अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या आसान से आपको समझ में आएगा। तो अभी मैं ये इसका है ना, ये बनाने के बिना ही मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो सेम मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम यही फंक्शन लिया x प्लस वन, ठीक है। हाँ, अभी फिर क्या होगा, ये यहाँ ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ही होगा ना, ठीक है। तो फिर मैंने x पता करूंगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस वन होगा, ठीक है। हाँ, अभी एक बार देखिए यहाँ g ऑफ y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ g ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, ये फंक्शन पहले ये तो ये वही होगा ना, एफ एक्स है तो फिर आपको GY भी चाहिए, ठीक है। GY भी चाहिए तो हम ये चेक करेंगे। कौन सा चेक करना मैं अभी बताऊंगा, अभी बताया नहीं आपको। वो चेक करने के लिए आपको GY चाहिए, आपको GY क्या है, x है, ठीक है। हाँ, GY इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रहा तो GY इज इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि ये G हम इनवर्स ले लिया है फिलहाल, लेकिन यहाँ इनवर्स लिया है तो फिर कैसा लिया है ये प्रूव भी करना है, हम प्रूव करेंगे अभी। GY इज इक्वल टू एक्स लिया हमने। हाँ, अभी देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का जैसा मैंने GY इज इक्वल टू ये लिख देता हूँ y माइनस वन, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया आपका पास, ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, अभी मैं ऐसा करता हूं आपको, देखिए इफ GOF इज इक्वल टू एक्स, FOG इज इक्वल टू वाई अगर होता है ये दोनों, तो फिर मैं क्या करता हूँ, G इज इक्वल टू F इनवर्स बोल के डिक्लेयर करता हूँ। अभी मैंने बोल रहा था ना G F इनवर्स है बोल के, F इनवर्स कैसा है अभी ये करने के बाद आप ही को मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कंडीशन क्या है, G क्या है हमको मालूम नहीं, अभी दो फंक्शन आपको दिया गया है, लेकिन वो दो फंक्शन वो G सच में इनवर्स है क्या पता करने के लिए क्या करेंगे, हमने GOF इज इक्वल टू एक्स करेंगे, GOF-X फागी ऐसा ध्यान में रख लीजिए। मतलब GOF क्या होना है, एक्स होना, FOG क्या होना, वाई होना। अब ये दोनों इधर ही चेक करेंगे, समझ में आएगा, क्योंकि सिंपल सा लेके फिर डायरेक्ट हम सिक्स्थ प्रॉब्लम में जाएंगे। सिक्स्थ प्रॉब्लम से पहले मैं ये आपको समझाना इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ प्रॉब्लम तक हमने किया है। चलो GOF एक्स, तो फिर GOF को एक्स जो LHS RHS है ना, LHS ले रहा हूँ मैंने, GOF इज इक्वल टू GOF ऑफ एक्स इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ एक्स, यही तो सीखा हमने अभी तक, ठीक है। तो फिर G ऑफ F ऑफ एक्स क्या है, x प्लस वन है, ठीक है। तो जब G में x प्लस वन आया तो G क्या है,
जी में अगर y डाला तो y माइनस आई, लेकिन x डाला तो x माइनस वन होगा, लेकिन x प्लस वन डाला तो x प्लस वन माइनस वन होगा, बस वही है ना। हाँ ठीक है, चलो लिखो फिर। y के बिना क्या लिखेंगे आपने, x प्लस वन लिखेंगे, माइनस वन लिखेंगे, तो क्या होगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, x आएगा। मतलब आपको फाइनली क्या आया है, RHS आया है, मतलब GOF इज इक्वल टू x का आया है ये साइड में। वो साइड में भी चेक करते हैं अभी। चलो ये एक आया है, दूसरा भी आया, तो फिर G इज इक्वल टू F इनवर्स हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ आ जाओ, FOG, ओके, FOG मतलब क्या लिखेंगे आपने, F ऑफ G इज इक्वल टू F ऑफ G ऑफ X, दैट इज इक्वल टू F ऑफ G ऑफ X, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ओके। F ऑफ G ऑफ X मतलब क्या होता है, F ऑफ G ऑफ X क्या है, y माइनस वन, ठीक है। हाँ चलो लिखा मैंने। और क्या करेंगे आपने नेक्स्ट, सर ये y लेना है हमने, मैंने भूल गया, यहाँ y लीजिए, क्योंकि g के लिए y लीजिए, f ऑफ g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y लिया, ठीक है, g ऑफ y। देखिए g ऑफ y का क्या वैल्यू है, y माइनस वन है। f ऑफ g माइनस वन, f में अगर डालना है तो x का जगह या y माइनस वन डालना है, x का जगह मैंने y माइनस वन मैंने, x के बाद क्या है, प्लस वन है, तो फिर प्लस वन डाला, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, y आएगा। मतलब f ऑफ ये y माइनस वन क्या है, y है, ठीक है, सॉरी ये fog इज इक्वल टू y आया है, ये भी आया है, ठीक है ना। अभी आपके पास GOF x आया है, FOG y आया है। अगर ऐसा दोनों आता है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे G इज इक्वल टू F इनवर्स, ठीक है ना। G मतलब क्या होता है, G मतलब GY, ठीक है। हाँ ये एक कॉन्सेप्ट है, ये पहले लिख लीजिए आपने, सीधा हम सिक्स्थ प्रॉब्लम में जाते हैं। अगर ये समझ में आता है तो सिक्स्थ प्रॉब्लम करना आसान है हमारे लिए, ठीक है। ये हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा आगे। देखिए ये नया क्यों लिखा हमने, ये नया कोई नहीं है, देखिए इससे कंपेयर कीजिए, पहले हम जो किया है वही है, थोड़ा बहुत सिस्टमैटिक वे में किया है। सिस्टमैटिक वे में क्यों करना पड़ा, हाँ यहां तक हमने पहले करता था, उस टाइम में GOF FOG नहीं था। जब GOF FOG आया तभी फिर ये सिस्टमैटिक वे में करना आ गया है। ये दूसरा स्टेप है और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, नया नहीं। यहाँ जो किया है, x के बिना y डालना, y के बिना एक डाल के चेक किया है ना, वहां एक ही किया है, यहाँ दो किया है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अभी क्या करते हैं हमने, हम सिक्स्थ प्रॉब्लम में जाते हैं। ओके चलो अब सिक्स्थ प्रॉब्लम देखिए एक बार, क्या लिखा है, शो दैट फंक्शन का पहले किस किस से फंक्शन है बोल के बोल रहा, माइनस वन वन आर, लेकिन ये माइनस वन वन सेट नहीं है, ये माइनस वन से वन तक है, सब है माइनस वन से वन तक, रियल नंबर में बहुत आएगा, ठीक है। गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई x प्लस टू, ये ओरिजिनल फंक्शन है, और इसका डोमेन कोडोमेन है ये दोनों, ठीक है ना। हाँ इज वन वन, पहले ये वन वन बोल के दिखाना है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा, फाइंड द इनवर्स, इनवर्स भी पूछ रहा, इनवर्स किसका, यही फंक्शन, लेकिन यहाँ रेंज ऑफ f, इस बार पूरा r नहीं आया, कहीं लिए रेंज आया, ये फंक्शन का रेंज आया है, ठीक है। हाँ वो बोल रहा। अभी देखो हम एक बार पहले फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं, फर्स्ट पार्ट का तो पहले हमको मालूम था कैसा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ एरो डायग्राम डाल के डालने वाला नहीं है, क्योंकि इक्वेशन दिया गया है, तो फिर मैंने बताया, तो फिर हम वो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 वही ले लेते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं कैसा कर रहा हूँ देखिए एक बार, फॉर वन वन ऐसा लिखता हूं मैंने, फॉर वन वन, ओके, ऐसा कॉलन और ये मार के अभी लिखता हूँ, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा आता है तो ये वन वन है, वापस आ जाओ, ऐसा आता है नहीं आता है अभी चेक करेंगे। चलो f ऑफ x1 फिर दोबारा लिखो, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज लिखो। हाँ अभी क्या लिखेंगे हमने, f ऑफ x1 मतलब x1 बाई x1 प्लस टू, ये x1 के लिए x1 बाई x1 प्लस टू इज इक्वल टू x2 के लिए क्या लिखेंगे, फिर x2 बाई x2 प्लस टू, x2 बाई x2 प्लस टू, फिर दोबारा इम्प्लाइज लिखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x1 इंटू x2 प्लस टू आएगा इज इक्वल टू ये होगा x2 इंटू x1 प्लस टू होगा, फिर दोबारा इम्प्लाइज,
ठीक है ना। देखिए इक्वल टू इम्प्लाइज, 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 ये तो कंटिन्यू कीजिए आपने। देखिए ये सिस्टमैटिक वे में, देखिए ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बोर्ड के लिए है। बोर्ड के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो किया तो ही आपको एग्जामिनर मार्क्स डालेगा, ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ओके, आंसर तो आएगा लेकिन स्टेप्स क्या क्या लिखा है वो भी चेक करेगा एग्जामिनर। अगर स्टेप्स ठीक से नहीं है तो आधा मार्क काटने का चांस है। ओके, अभी देखिए x1 x2 हो जाएगा ना, ये तो अंदर भेज दो ना, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 लिखो, x2 x1 मत लिखो, दोनों सेम है, फिर भी यहाँ क्रॉस अच्छा रहता। 2x2 प्लस 2x2 इम्प्लाइज, हाँ अभी क्या करेंगे हमने, देखिए दोनों जगह x1 x2 प्लस में है, इक्वल टू को साइड में, फिर मैं क्या करता हूँ 2x1 इज इक्वल टू 2x2, फिर दोबारा इम्प्लाइज लिखो। देखिए दोनों में आपको क्या है, फिर 2 है तो फिर 2 काट दो, x1 इज इक्वल टू x2। हाँ अभी क्या आया है आपको, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2, फाइनली आपको x1 x2 आता है, तो दिस इज 1 1। अभी फिर दोबारा लिखिए यहाँ, देयरफॉर दिस इज 1 1। ये 50% ऑफ द क्वेश्चन हो गया आपका आंसर। शो दैट f गिवन बाय f ऑफ x इज 1 1 बोल रहा ना, ये 1 1, दिस इज 1, देयरफॉर दिस इज, देयरफॉर बहुत अच्छा लिखिए, देयरफॉर लिखना आपने, देयरफॉर f ऑफ x1 से लेते हुए x1 x2 तक आया है आपने, LHS से RHS, ये LHS है RHS है, LHS लिया लेकिन RHS आया है, देयरफॉर दिस इज 1 1। इससे आपका 50% प्रॉब्लम खत्म हो गया। बाकी 50% प्रॉब्लम के लिए क्या है, फिर अभी अभी मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट ले लीजिए। इनवर्स पता करने के लिए बोल रहा ना, इनवर्स पता करने के लिए क्या करना, गॉफ एक्स गॉफ इज इक्वल टू एक्स, फॉग इज इक्वल टू वाई प्रूव करना, और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ फिर दोबारा यही लिखिए, यहाँ क्या लिखते हैं आप देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर इनवर्स, देखिए वो फॉर 1 1 था, फॉर इनवर्स, ठीक है ना। हाँ फॉर इनवर्स बोल के ऐसा लिखिए, यहाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, गॉफ इज इक्वल टू एक्स प्रूव करना, फॉग इज इक्वल टू वाई प्रूव करना, ठीक है ना। ये दोनों ऐसा मैंने थोड़ा देर तक ऐसा लाइन खींचता हूँ, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, करेंगे आप नोट ठीक से कीजिए, ऊपर नीचे ही, लेकिन यहाँ मैंने साइड को कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो, मैंने गॉफ इज इक्वल टू एक्स प्रूव करने के लिए पहले मुझे एक्स चाहिए अभी, ठीक है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ वाई दोनों चाहिए, तो फिर एफ ऑफ एक्स तो आ गया आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2, कामा, ये एफ ऑफ एक्स को वाई भी बोलते हैं हमने, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2, कामा, अभी ये भेज दो क्योंकि हमको एक्स चाहिए, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y, है ना। हाँ x ऐसा ही रखो एक साइड में, क्योंकि x आपको चाहिए, जरूरत है। यहाँ x कॉमन ले, सॉरी यहाँ y कॉमन ले लो, दोनों में y है ना, यहाँ दोनों में y है, तो फिर y कॉमन लिया तो क्या आएगा, x प्लस यहाँ ऐसा करो, वही एक साइड रखो, मैंने भूल गया, ठीक है, वही एक साइड रखो, 2y उधर ही रहने दो, इधर भेज दो, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, है ना, ये xy इधर आ गया है, तो फिर x कॉमन निकालो, 1 माइनस वाई होगा, है ना। अब देखो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, ओके, फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2y बाई 1 माइनस वाई। हाँ अभी क्या करना, देखिए ये तो आपका पास है, वही दूसरा कलर से रखता हूँ, y तो आपके पास ऑलरेडी है, ये y वो खुद दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, लेकिन आपके पास x भी आया है, ठीक है। ये क्या है, ये जी वाई है, ये जी वाई है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जी वाई इज इक्वल टू जी वाई, ठीक है। ये x मतलब क्या है, जी वाई, मैंने बताया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जी एक्स इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये x है ना, तो जी वाई है ये, ठीक है, आया है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, हम क्या दिखाना है, गॉफ इज इक्वल टू एक्स दिखाना है। चलो गॉफ एक्स दिखाने के लिए क्या करते हैं हमने, जी ऑफ
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, यही है ना। तो फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स यही है एक्स बाई एक्स प्लस टू, ठीक है ना। हाँ अभी शायद जगह नहीं, इधर करेंगे। चलो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके पहले एक दो स्टेप इधर लिखता हूँ नीचे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स के बिना आप एक्स बाई एक्स प्लस टू लिखा, लेकिन यहाँ जी ऑफ एक्स रहा, जी ऑफ वाई रहा तो क्या लिखेंगे आपने, टू वाई बाई वन माइनस वाई लिखेंगे। लेकिन जी ऑफ समथिंग आया तो कहाँ कहाँ वाई है वहां आप ये पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, दैट इज इक्वल टू टू इंटू, ये शायद इधर लिखना अच्छा है, ठीक है। देखिए जी वाई इज इक्वल टू टू वाई है ना, फिर मैं ऐसे लिखता हूँ इज इक्वल टू टू इंटू, ये वाई के बिना क्या लिखेंगे, ये पूरा एक्स बाई एक्स प्लस टू लिखेंगे डिवाइडेड बाई, फिर ये क्या है वन माइनस वाई, वन माइनस वाई के बिना फिर पूरा ये एक्स बाई एक्स प्लस टू लिखेंगे, ठीक है। हाँ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ ऑब्जर्व कीजिए अच्छा, ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा टू एक्स बाई एक्स प्लस टू होगा डिवाइडेड बाई, अभी देखिए ये क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इंटू है, इंटू रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, माइनस रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। हाँ एक्स प्लस टू लिखिए पहले, माइनस एक्स लिखिए, क्यों लिखा, वन मतलब यहाँ वन बाई वन है, ये नीचे वन से एक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एक्स प्लस टू से ऊपर वन को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस माइनस ऐसा आया, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, फिर दोबारा। हाँ इसमें क्या होगा, आपको एक्स प्लस टू कट जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस टू कट जाएगा। ये आपको काटने के बाद अगर अच्छा नहीं दिखता तो दोबारा लिखता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ क्या आया फिर, देखिए एक्स और एक्स भी कट जाएगा, क्या आया, टू एक्स बाई टू आया है ना, दैट मीन्स एक्स आया। ये क्या आया, गाफ एक्स आना चाहिए ना, तो दैट इज इक्वल टू गाफ एल एच एस आर एच एस, ओके हो गया, ओके। हाँ आपको 50% आ गया, और फाग वाई प्रूव करना, फाग वाई, ओके फाग इज इक्वल टू वाई, ये भी प्रूव करना, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूं, एफ ऑफ जी एक्स, देखिए ये बॉक्स में लगा है क्योंकि ये प्रूव करना है, हाँ दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। हाँ चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, सॉरी जी ऑफ, ये वाई लेना है, हमने बार बार यही गलत कर रहे हैं, वो पहले एक्स लेता था वही आदत पकड़ लिया अभी, ओके। अभी देखिए फाग प्रूव करने के लिए एफ ऑफ जी वाई में जी वाई क्या है, जी वाई यही है टू वाई बाई वन माइनस वाई, ठीक है। जी वाई इज इक्वल टू टू वाई बाई वन माइनस वाई है, ओके एफ ऑफ टू वाई माइनस वाई। लेकिन एफ में एक्स रहा तो एक्स बाई एक्स प्लस टू था, फिर ये सब रहा तो ये सब मिलकर एक्स बन जाएगा वहां, मतलब वहां एक्स के बिना क्या लिखेंगे हमने, टू वाई बाई वन माइनस वाई लिखेंगे डिवाइडेड बाई, फिर एक्स के बिना टू वाई बाई वन माइनस वाई लिखेंगे, फिर प्लस टू है प्लस टू लिखेंगे, ठीक है। हाँ अभी क्या करेंगे, ऊपर वाला तो ऐसा ही रहेगा टू वाई बाई वन माइनस वाई, लेकिन नीचे वाला देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, टू डिवाइडेड बाई वन है टू वाई, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन करना, ये तो एक है लेकिन ये टू इंटू वन टू होगा, ठीक है, ओके। फिर टू इंटू माइनस वाई टू माइनस टू वाई होगा, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई, फिर दोबारा आएगा। अभी देखिए मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्रॉस किया तो आपको फिर दिखता नहीं एक्स से, वन माइनस वाई ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, टू वाई आएगा ऊपर डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ प्लस टू वाई माइनस टू वाई क्रॉस हो गया तो टू आएगा, तो फाइनली वाई आया, मतलब ये आपको एल एच एस आर एच एस ये फाग इज इक्वल टू वाई आया है, ठीक है ना। अभी यहाँ लिखता हूं, अभी मुझे बताइए गाफ एक्स आया फाग वाई आया, ये दोनों आया तो क्या मैंने बोला, ये दोनों आया तो जी जो है ना वो इनवर्स है, मैं यहां लिखता हूं जी इनवर्स है, जी मतलब देखिए एफ मतलब क्या है, एफ एक्स है, जी मतलब क्या है, जी वाई है, मतलब जी वाई,
फिर जी वाई का वैल्यू क्या है, ये है जी वाई का वैल्यू 2y बाई 1 माइनस वाई। यहां लिखिए देयरफॉर जी वाई इज इक्वल टू वाई बाई माइनस इज इनवर्स। समझ में आया है ना? बस ऐसा ही लिखना है आपको एग्जाम में। पहले ये हो गया, बाद में ये लिखिए, बाद में यहां जाइए ये लिखिए, बाद में फाइनली ये लिखिए, ठीक है ना? पास करके वीडियो अच्छा सा नोट ले लीजिए। ये फाइनल आंसर है इनवर्स का, इनवर्स के लिए, ठीक है? ऊपर वाला 1 1 प्रूव कर दिया हमने। अभी हम जाएंगे 7th प्रॉब्लम में। ओके, अभी 7th प्रॉब्लम देखते हैं। अभी 6th प्रॉब्लम में जो किया है वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखा है, कहे पहले क्या लिखा है देखेंगे एक बार। कंसिडर फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है ये, और फंक्शन क्या है 4x प्लस 3 है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। ये f इज इन्वर्टिबल बोल के प्रूव करना, मतलब GOF इज इक्वल टू x प्रूव करना, FOG इज इक्वल टू y प्रूव करना। अगर प्रूव किया तो इन्वर्टिबल बोल के बोल सकते हैं। फाइंड द इनवर्स। अगर ये दोनों प्रूव होता है तो G जो है ना वो G ही इनवर्स है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना? G कहाँ से आया, G हमने लिया। अगर G के बिना f इनवर्स बोल के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आपने, कोई गलत नहीं उसमें, ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए। चलो हम क्या लिखते हैं पहले इसका इन्वर्टेबल। हाँ, अभी देखिए, अभी हम ऐसा लिखते हैं फॉर इन्वर्टेबल बोल के लिखते हैं। फॉर इन्वर्टेबल, फॉर इन्वर्टेबल, फॉर इन्वर्टेबल कामा, देखिए GOF इज इक्वल टू x एंड FOG इज इक्वल टू y। ये दोनों आता है ना ऑटोमेटिकली, जो G है वही इनवर्स है, ठीक है? चलो अभी लिख रहा हूं मैंने, देखिए क्या लिख रहा हूं। GOF FOG के पहले अपने आप fx मतलब y आया है, फिर x भी लेना है, तो मतलब g भी आपको एक लेके रखना है, वो g ही फाइनली इनवर्स होगा क्या देखते हैं, ठीक है ना? चलो अभी क्या है, f इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। मैंने इतना लिखा होना बोल के, क्योंकि आपको समझ में आना। f भी लिख सकते हैं fx के बिना, y भी लिख सकते हैं fx के बिना, ये तीनों एक ही है। f इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू y, ये फंक्शन है, ठीक है ना? हाँ, अभी कामा लगाया मैंने। मैं क्या y लेना ही पड़ता अपने, y नहीं लिया तो x क्या रूप में डालेंगे, y रूप में डालना पड़ता है ना। तो फिर 4x इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये y इधर 3 इधर भेज दो, y माइनस 3 होगा, ठीक है ना? फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 3 बाई 4 होगा, ठीक है ना? हाँ देखो, जब y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, x इज इक्वल टू क्या होगा, जी वाई होगा, दैट इज इक्वल टू जी, ठीक है ना? हाँ, आपका पास देखिए, मैं अभी बॉक्स डालने के मैंने अंडरलाइन करता हूँ, एफ एक्स भी है 4x प्लस 3, जी वाई भी है ये वाला x y माइनस 3 बाई 4, ये दोनों है आपका पास, ठीक है? हाँ, चाहे तो बॉक्स डालो, नहीं तो नहीं डालो तो भी चलेगा, डालो तुम, अननेसेसरी पंगा लेना, ये वाला, ठीक है ना? ये दोनों है आपके पास, ये दोनों रहा तो ये गाफू फागो आपको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करने के लिए चाहिए। चलो फिर दोबारा मैंने लिया, गाफ के पास आया पहले GOF, देखिए LHS लिया मैंने, RHS x आना पड़ेगा मुझे, ठीक है? GOF इज इक्वल टू GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ x। G ऑफ F ऑफ x क्या है, F ऑफ x F4x प्लस 3 है, करेक्ट है ना? F ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 है, ओके, इज इक्वल टू, देखिए G में अगर y आता है तो उसको ये y माइनस 3 बाई 4 करता है वो, G में 4x प्लस 3 आया तो y की जगह 4x प्लस 3 माइनस 3 बाई 4 करेगा वो, मतलब 4x प्लस 3, ये ब्रैकेट में लिखिए, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। फिर यहाँ आ जाइए, देखिए ये ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x आएगा, नीचे डिवाइडेड बाई 4 है, फाइनली क्या आएगा, x आएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, मतलब आपको क्या आया है, देयरफॉर GOF इज इक्वल टू x, GOF इज इक्वल टू x आया है, ये आया है आपका वैल्यू। दूसरा वैल्यू भी ले लेते हैं, दूसरा वैल्यू क्या है, FOG इज इक्वल टू y प्रूव करना, तो फिर लिखिए ना, FOG इज इक्वल टू FOG ऑफ y
क्योंकि जी की जगह वही आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, एफ ऑफ जी ऑफ वाई आया तो फिर क्या करेंगे अपने, एफ ऑफ जी ऑफ वाई ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर एफ ऐसा ही लिखेंगे, जी ऑफ वाई क्या वैल्यू है, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 है, वाई माइनस 3/4, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एफ में कुछ आता है तो फिर वो 4x प्लस 3 करेंगे, मतलब ये 4 के पास मल्टीप्लाई करेगा ये x को। ये अगर y माइनस 3 आता है तो 4 के साथ पूरा x के बिना ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 इंटू x के जगह क्या करेंगे आपने, y माइनस 3/4 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर प्लस 3 है यहाँ, ये प्लस 3 ऐसा ही रहेगा बाहर। तो अगर मैं क्रॉस को नहीं कर रहा हूँ, 4 क्रॉस हो जाएगा तो फिर y माइनस 3 होगा, बाहर क्या है, प्लस 3 है, प्लस 3 ऐसा ही लिखो, ठीक है ना। प्लस रहेगा तो ब्रैकेट खोलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी क्या होगा, -3 + 3 कैंसिल होकर क्या आएगा, वही आएगा। फिर लिखिए आपने देयरफॉर FOG इज इक्वल टू वाई, ये एक ब्रैकेट लगाइए। हाँ अभी क्या है, शो दैट f इज इन्वर्टेबल बोल रहा है ना, एज GOF इज इक्वल टू x एंड FOG is equal to y, therefore this function is invertible, ठीक है। हाँ इन्वर्टिबल हो गया है, इन्वर्टिबल इनवर्स बोल के बोल रहा है, फिर दोबारा लिखिए इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने बोला था अगर ये दोनों होता है तो g इनवर्स होगा, इनवर्स इज इक्वल टू g, दैट इज इक्वल टू g ऑफ y, दैट इज इक्वल टू y माइनस 3/4, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। हाँ ये लिख लीजिए, ये एक प्रॉब्लम में जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, कंसिडर फंक्शन बिटवीन r प्लस टू 4 इंफिनिटी गिवन बाय फंक्शन क्या है, ओरिजिनल फंक्शन x² + 4, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, ये कंसिडर करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद फिर शो दैट f इज इन्वर्टिबल, मतलब देखिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन बोल के दिखाना है, मतलब गॉफ इज इक्वल टू x दिखाना, फॉग इज इक्वल टू y दिखाना है। ओके, f इनवर्स y और वो भी इनवर्स भी ये आना है बोल के बोल रहा है, वो y इज इक्वल टू y स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 बोल के वो भी आना है, मतलब हमारा जो gy है ना वो आना पड़ेगा। वेयर r प्लस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। r प्लस क्या होता है, r रियल नंबर जब होता है तो r प्लस क्या होता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर बोल के मत बोलना, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर के बीच में फिर जीरो भी एक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर अगर बोलते हो आपने, फिर इसमें जीरो भी आ जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं होना लेकिन जीरो भी होगा उसमें, हाँ यही फर्क है दोनों में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में IIT में कहीं जगह आपको फंसा देगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलो हाँ, अब ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर रहेगा तो देखिए x² नॉर्मली आपको ये नहीं होता, 1 नहीं होता, तो वो इन्वर्टिबल नहीं होता, 1 नहीं रहा तो। लेकिन इसी के लिए वो क्या किया है, नॉन नेगेटिव बोल दिया है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो तो जीरो आएगा, लेकिन बाकी सब पॉजिटिव है, तो फिर आपको ये इन्वर्टिबल होगा। देखिए ये प्रॉब्लम देख के मैंने ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कैसा फिर होगा हम देखेंगे, अच्छा प्रॉब्लम है। चलो हम करते हैं, ठीक है। चलो हाँ, अभी क्या करेंगे, पहले हम f(x) इज इक्वल टू इससे क्या है हम वो निकालेंगे हम, ठीक है। हाँ चलो मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार अच्छा ऑब्जर्व कीजिए। ये f(x) इज इक्वल टू x² + 4 दिया है, मैं कामा लिख के f(x) को क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू x² + 4 भी लिखता हूँ, ठीक है ना। fx को y लिखता हूँ ना, fx इज इक्वल टू fp है, ये आपको मालूम है। ओके, फिर इससे मैंने x का वैल्यू निकालना, मतलब x² इज इक्वल टू y माइनस 4 आएगा, है ना। फिर बाद में x इज इक्वल टू क्या आएगा, ± y माइनस 4 आएगा। ये तो आएगा, लेकिन अभी ये मत लिखना, क्योंकि पहले देखो ये। हाँ अभी रुको, x क्या है, इनपुट है। इनपुट मतलब क्या है, यहाँ r प्लस है। r प्लस मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब ये नेगेटिव वाला नहीं रहेगा। ये पहले लिखिए, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ लिखिए x इज इक्वल टू, नहीं तो ऐसा लिखिए एज r प्लस
इज डोमेन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1y-4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा लिखना। पहले आपको आएगा, दोनों आएगा प्लस आर माइनस, ये प्लस आर माइनस आता है तो फिर ये इन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन वो माइनस वाला कैंसिल होगा। किस लिए कैंसिल होगा? आर प्लस जो है ना, एज आर प्लस इज डोमाइन x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y-4, क्योंकि माइनस लेता ही नहीं हमने, वो सीधा बोल दिया है। जीरो ले सकते हो, प्लस ले सकते हो, लेकिन माइनस नहीं लेना। जब माइनस नहीं लेना तो ऑटोमेटिकली ये x का वैल्यू आ गया है। ओके, अभी x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू इधर है आपके पास। ये दोनों को बांट डालो। देखो ये y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू क्या है, ये सॉरी इसको मैंने बांट डालता हूँ एफ ऑफ एक्स को, ठीक है ना। ये इसको बांट डालने की जरूरत नहीं। हाँ, अभी यहाँ भी बांट डालना है। कैसे डाल रहा हूँ मैंने चेक करो एक बार। x इज इक्वल टू स्क्वायर y-4। देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो x इज इक्वल टू जी वाई होता है। ये मैंने बताया था आपको, मतलब जी वाई इज इक्वल टू y-4 अंडर रूट। इसको बांट डालिए अभी। हाँ, बांट डाल के एक बार फिर दोबारा प्रॉब्लम में जाइए। वो यूनिवर्स को क्या बोल रहा है, वो रूट ऑफ y-4 ही बोल रहा है। देखिए रूट ऑफ y-4 ही आया है। अगर ये एफ ओ जी जी ओ एफ दोनों अगर प्रूव होता है तो ऑटोमेटिकल आपका इन्वर्स यही आएगा। वो वही पूछ रहा है आपको। समझ में आया है ना? हाँ, कॉन्सेप्ट ये आसान है, लेकिन थोड़ा वो सब्स्टिट्यूट करने के टाइम में होशियार रहना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए ये रिलेशन फंक्शंस कितना आसान लगता है उतना टफ भी है। कहीं एक जगह गलत किया तो फिर मार्क्स कट जाएंगे आपका, ठीक है ना। चलो फिर मैं क्या कर रहा हूँ एक बार देखिए। अभी आपके पास एफ एक्स भी है, जी वाई भी है, तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको ये कि शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल है ना, तो फिर आप ऐसा लिखिए फॉर इन्वर्टेबल जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू वाई। ये दोनों आया तो इन्वर्टेबल होगा, फॉर इन्वर्टेबल कामा, ठीक है ना। हाँ चलो प्रूव करो ना फिर वो दोनों। चलो मैं लिख रहा हूँ पहले वाला, जी ओ एफ इज इक्वल टू एल एच एस ले रहा हूँ मैंने, एक्स आर एच एस आना पड़ेगा मुझे। जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ, अभी एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। चलो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, अभी फिर वापस आ जाओ जी एक्स में, जी वाई में। जी वाई में क्या करना आपने? जो भी वाई देते हो तो ये स्क्वायर रूट में वाई डाल के -4 करना। अभी वही फिर इधर करेंगे। जी में देखिए वाई की जगह ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट आएगा। वाई का जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है ना। वाई की जगह क्या करेंगे अपने? एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, ब्रैकेट में उसको -4। ये सब स्क्वायर रूट का अंदर है। चलो अभी देखो, स्क्वायर रूट का अंदर रहा तो भी ये ब्रैकेट ओपन किया तो +4 -4 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर आएगा। मतलब ये क्या करेंगे अपने? एक्स स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स आएगा। कामा लिखिए, जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स आया है, ये बात डालिए। जी ओ एफ एल एच एस है, आर एक्स आर एच एस है। आर एच एस देखिए ये आर एच एस, ये दोनों आ गया है। ये तो हो गया आपका काम। फिर दोबारा दूसरा ले लीजिए। दूसरा क्या लेंगे आपने? एफ ओ जी लेंगे, एफ ओ जी, ठीक है। चलो एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ वाई क्या है? जी ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ y-4। ओके, जी वाई के बिना आप पूरा ये लिखेंगे यहाँ। चलो एफ में अगर x डालते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 करेगा, अगर ये पूरा डाल दिया तो इसको स्क्वायर करेगा प्लस 4 करेगा। मतलब अभी देखिए y-4 अंडर रूट जो है ना, इसको पूरा स्क्वायर करेगा, करके फिर 4 को ऐड करेगा। क्या आएगा? देखिए अब स्क्वायर रूट को स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए तो y-4 आएगा प्लस 4 आएगा, है ना। फिर ये +4 -4 कैंसिल हो गए, क्या आएगा? y आएगा। मतलब देयरफॉर क्या आएगा आपको? एफ ऑफ जी एल एच एस रहा तो आर एच एस आपको y आया है, ये भी बॉक्स में डालो। ओके, फिर दोबारा लिखिए यहाँ
मैं नीचे लिख रहा लेकिन इधर साइड को लिख रहा हूँ, नहीं तो नीचे लिखे और कोई जो इसमें क्या झंझट नहीं है, सीधा लिखिए एज GOF इज इक्वल टू एक्स एंड FOG इज इक्वल टू वाई, दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल। बस सीधा लिखिए GOF इज इक्वल टू एक्स आया है, FOG इज इक्वल टू वाई आया, दिस फंक्शन इज इनवर्टेबल। फिर फाइनली क्या लिखेंगे, इनवर्स, इनवर्स इज इक्वल टू, बस सीधा वही कहानी, इनवर्स इज इक्वल टू एफ का इनवर्स जी होगा, जी का इनवर्स एफ होगा, एफ का इनवर्स है ना, एफ का इनवर्स जी है, जी दैट इज इक्वल टू जी ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 है, ठीक है ना। इसको और क्या बोल सकते हैं अपने, एफ इनवर्स भी बोल सकते हैं ना, एफ ऐसा, वही तो पूछा वो एफ इनवर्स ऑफ वाई बोल के, ठीक है ना, यही है। आप एफ इनवर्स लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, जी लिखा, जी वाई लिखा, एफ इनवर्स लिखा, कुछ भी लिखो, फाइनल आंसर इनवर्स बोल के लिख के खाली ये स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस 4 लिख दिया तो भी फुल मार्क्स आएगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ये आपका 8th प्रॉब्लम है। 9th प्रॉब्लम में जाते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या लिखा है, कंसिडर फंक्शन r प्लस 2 5 इंफिनिटी, 5 ले सकते हैं, इंफिनिटी तक जा सकते हैं वो, ठीक है ना। गिवन बाय, ये ओरिजिनल फंक्शन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। देखो r प्लस एक बार लिखने के बाद पिछले प्रॉब्लम जैसा फिर वो नहीं बोला r प्लस इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोल के, फिर एक बार बोल दिया तो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही है। आगे अगर IIT JEE में इसमें भी आए तो भी r प्लस मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर लीजिए, मतलब इसमें जीरो है, खाली पॉजिटिव ही नहीं जीरो भी लेना पड़ेगा। शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, ये फंक्शन इन्वर्टेबल चेक करना, कैसे चेक करेंगे, सेम GOF इज इक्वल टू एक्स, FOG इज इक्वल टू वाई अगर आप प्रूव करता है तो वही इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। फिर वो इन्वर्स भी पूछ रहा है, इन्वर्स क्या आना चाहिए आपका, इन्वर्स ये आना चाहिए बोल के बोल रहा हो, ठीक है। चलो हम चेक करते हैं एक बार, लेकिन थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व कीजिए यहाँ, ये कैसा आपको निकालना है ये इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन देखिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये सीधा लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहा तो कैसा निकालना, मैं अभी एक बार दिखाता हूँ आपको, चेक कीजिए, अच्छा ठीक है ना। चलो अभी देखिए मैं ऐसा करता हूँ, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, सॉरी माइनस 5 है ये, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये देख के क्या पता लग रहा है आपको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन आप है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, आप बार चेक कीजिए, ये प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है आपने। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है बी स्क्वायर की जगह और प्लस 2ab है, तो मतलब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab रहा तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है। इसके लिए क्या करना हम देखेंगे आगे, ठीक है। चलो अभी मैं यहाँ आपको साइड में एक कुछ करता हूँ, देखिए अभी 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है, ठीक है ना। अगर यदि ये स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर का इक्वल किया तो 9x स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3x होगा, ये करेक्ट है क्या, ठीक है ना। मतलब ये आपके पास आ गया है, ये स्क्वायर, ये हाँ, ये प्लस 2ab, देखिए 2ab इज इक्वल टू 6x है, 2ab इज इक्वल टू 6x है, 2ab इज इक्वल टू 6x रहेगा तो ये भी क्या होगा 3x होगा, तो फिर b क्या होगा, क्योंकि ये का वैल्यू आपके पास है 3x बाई 3x 1, मतलब b इज इक्वल टू 1, ये दोनों आपके पास आया है। ये साइड को अपने रफ में लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ अभी इसके जाने के पहले इधर पहले एक बार कुछ ले लो, और क्या लेंगे, और देखिए जब अगर b होता है तो फिर आप फिर लिखो ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है 3x है प्लस 1 है होल स्क्वायर है, तो इसका क्या वैल्यू आएगा 9x स्क्वायर होगा प्लस 2ab मतलब क्या आएगा 6x होगा, फिर प्लस क्या होगा b स्क्वायर 1 होगा, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 आया तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। लेकिन ये पंगा क्या है, यहाँ -4 आया है, तो फिर -4 आया तो क्या करेंगे आपने, हाँ इसको फिर आपने -6 करेंगे,
वही है ना, देखिए यहाँ 1 है, -5 आने के लिए क्या करना, -6 करना। अभी -6 + 1 क्या होगा, -5 होगा। समझ में आया है ना? हाँ, यही इंपॉर्टेंट है। फिर इसको क्या लिखेंगे आपने, 3x + 1 होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ तक तो वो है ना, -6 लिखेंगे। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है, ये समझना आप। ये नहीं समझता है तो फिर ये नहीं आएगा आपको। चलो मैं लिख रहा हूँ, अभी कैसा लिख रहा हूँ देखिए, f(x) = 9x² + 6x - 5 = ये लिखिए 3x + 1 होल स्क्वायर -6। समझ में आया है ना? ये लिख लीजिए, मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है ना? ये आपको पहले लिखना पड़ेगा, y = ये होगा अभी आपका, ठीक है? हाँ, अभी ये मैं बाद में मिटाता हूँ, आप लिख लीजिए। चलो अभी देखो, ये आता है तो फिर क्या करेंगे आप इसको, आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, आपने इधर भेज देंगे किसको, 3x + 1 होल स्क्वायर = ये 6 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, y + 6 हो जाएगा। इधर x y है ना, 6 + y, y + 6, ओके। हाँ, ये हो गया। फिर दोबारा क्या लिखेंगे आपने, 3x + 1 = इसको रूट डालेंगे आपने, y + 6 रूट डालेंगे। देखिए मैं सीधा रूट डालिए इस बार, क्योंकि मुझे मालूम है ऑलरेडी r+ है, तो फिर वो माइनस वाला मैं नहीं लेने का, r+ है ना, माइनस वाला नहीं लेने का। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, एज डोमाइन इज r+, क्योंकि एग्जामिनर को या नहीं तो आपको डाउट ना आना चाहिए, यहाँ स्क्वायर के लिए आप स्क्वायर निकाल के रूट डाल रहा तो प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा बोल के डाउट नहीं आना, क्योंकि माइनस नहीं आता। किस लिए नहीं आता, आपने नॉन नेगेटिव रियल नंबर ले रहा इसलिए नहीं आता, ठीक है? इसलिए आपने एज डोमाइन इज r+ लिख लिया, ठीक है? अभी हुआ क्या, पूरा नहीं हुआ। अभी देखिए 3x + 1 आया, लेकिन आपको x चाहिए ना, तो फिर क्या लिखेंगे आपने, 3x = ये y + 6 अंडर रूट वाला जो है ना, इसको ब्रैकेट डाल के ये -1 होगा वहाँ, ये 1 इधर जाएगा, ठीक है ना? ये ब्रैकेट डालने के बिना मत लिखिए। फिर फाइनली आपको x = क्या होगा, y + 6 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई ये 3 आएगा। ये है आपका x। फिर ये x क्या है, x gy है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, g(y) = ये वाला लिखिए, y + 6 अंडर रूट -1/3। हाँ, ये डालने के बाद आप एक बार इसको ब्रैकेट डालिए, बॉक्स डालिए, f(x) को भी आप ब्रैकेट बॉक्स डालिए, वापस भी प्रॉब्लम में जाइए। तो इनवर्स जो पूछ रहे हैं ना, वो gy आना चाहिए आपको। ये gy यही है क्या, देखिए यही है ना? हाँ, ये ऐसा करना पड़ेगा आपने प्रॉब्लम, नहीं तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। चलो अभी फिर फॉर इन्वर्टेबल, फिर वही है कहानी, ये मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। हाँ, अभी फिर मैंने यहाँ लिखता हूँ फॉर इन्वर्टेबल। अभी कैसा लिख रहा हूँ एक बार चेक कीजिए, देखिए शो दैट f इन्वर्टेबल है बोल रहा है ना, फॉर इन्वर्टेबल GOF = x एंड FOG = y, ये दोनों आना चाहिए। तो फिर आप लिखेंगे GOF = GOF of x = G of f of x। ये एक छोटा ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट आएगा। G of f of x क्या है, 9x² + 6x + -4, ये पूरा लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। देखिए ये इसी को आपने ये रूप में बदल दिया ना, इसको, हाँ ये लिखना है आपने, ठीक है ना? देखिए 3x + 1 होल स्क्वायर -6, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है ऐसा लिखना। फिर क्या लिखेंगे, देखिए अभी ये पूरा मिलकर आपको वही हो जाएगा, ये वही, समझ में आया है ना? हाँ, तो फिर = क्या लिखेंगे, ये पूरा मिलके वही हो गया, तो फिर ये क्या है, वही यहाँ अंदर आना स्क्वायर रूट में देखिए स्क्वायर रूट में मैं वही की जगह ये पूरा लिखना, क्या लिखेंगे आपने, 3x + 1 होल स्क्वायर -6। फिर क्या है अंदर, y की जगह लिखा है, लेकिन +6 भी स्क्वायर रूट के अंदर ही है, तो फिर +6 लिखिए। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बाद फिर -1 होगा, फिर नीचे 3 भी होगा।
ठीक है ना। हाँ देखिए अभी अच्छा सा देखिए, स्क्वायर रूट का अंदर ही -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा। स्टेप्स लिखेंगे पहले, वो कैंसिल करके 3x + 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये बाहर वाला माइनस ऐसा ही है, ये तो जाए नहीं अभी तक, तो नीचे 3 है, ठीक है ना, क्योंकि +6 -6 से काटा। दोबारा फिर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या है, ये 3x + 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर बाहर क्या आएगा, फिर 3x + 1 आएगा, 3x + 1 आएगा, -1 आएगा, नीचे 3 आएगा। फिर दोबारा यहाँ आइए, देखिए ब्रैकेट ओपन किया तो -1 + 1 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, 3x आएगा /3 है, तो 3 कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, x आएगा। अभी फिर क्या लिखेंगे आपने, GOF = x बोल के फिर बॉक्स में डालिए ये, क्योंकि आपको GOF LHS GOF लिया, RHS x आया है, ठीक है, ये एक हो गया है। दूसरा क्या है, FOG भी प्रूव करना, फिर FOG प्रूव कीजिए, f(g) = f(g) x। अभी हमने गॉफ लिया ना, x नहीं आता, यहाँ y आता, यही गलत कर रहा हूँ बार बार। g = f(g)y, फिर क्या लिखेंगे आपने, f(g)y लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ इसका वैल्यू यहाँ डालता हूँ, इसके बाद, ठीक है ना। हाँ ये अलग है, ठीक है ना, वहां से यहाँ आएंगे, तो f(g)y क्या है, देखिए g(y) ये पूरा है, ये पूरा डालना पड़ेगा अपने, मतलब ऐसा है, y + 6 है स्क्वायर रूट में, फिर इसका -1 है /3 है, = देखिए f(x) ये वाला है ना, फिर ये सब उसमें जाना है। अभी देखिए 3 × x के बिना ये सब जाना है, क्या है ये, y + 6 स्क्वायर रूट है, और क्या -1 है, और /3 है, हो जाएगा। और ये क्या है, ये 3x, ये पूरा देखिए 3x, x में ये आया है, फिर और +1 भी है ना, हाँ बिल्कुल है, देखिए 3x + 1 है ना, तो +1 भी लिखिए, होल स्क्वायर -6, ये करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अच्छा, क्योंकि 3x के बिना ये सब आना, 3x के बिना ये सब आना, लेकिन 3x + 1 का होल स्क्वायर है, 3x हो गया, +1 डाल के फिर होल स्क्वायर डाल दिया, -6 बाहर, ऐसा ही है ये f(x) के लिए। चलो अभी फिर क्या आएगा, अभी एक देखते हैं, पहले स्क्वायर करने पहले अंदर ही देख लीजिए एक बार, देखिए ये 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, -1 + 1 भी कट जाएगा, और क्या आएगा आपको, y + 6 अंडर रूट है, और ये स्क्वायर होगा, -6 होगा। अच्छा सा देख लीजिए, ये 3 कट गया है, बाद में देखिए स्क्वायर करने के पहले ही +1 -1 कट गया है, रूट जो है ना, वो रूट जो है वो स्क्वायर + -6 होगा। अभी फिर क्या आएगा, वो देखिए ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y + 6 बाहर -6 = y। ये क्या आया है फिर आपको, f(g) = y आया है, इसको भी एक बॉक्स डालिए। हाँ क्या पूछा था पहले, इन्वर्टेबल बोल के पूछा था, लिखिए यहाँ, एज GOF = x and FOG = y, therefore invertible, ठीक है ना। ओके, फिर इनवर्स क्या है, लिखिए इनवर्स = g (g)(y) ये क्या है, यही है। हमको जो आया वो लिखिए, वो प्रॉब्लम ही था, लेकिन हमको आया यही है ना, यही है, दोनों सेम है, लेकिन ये देख के लिखना आपने, क्या है वो, y + 6 अंडर रूट ब्रैकेट -1 /3। समझ में आया प्रॉब्लम। हाँ ये कहीं ना कहीं अगर कुछ एक भी छोटा मिस्टेक किया तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी ये वीडियो में अभी तक बंद कर देते हैं 9th क्वेश्चन तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 से जाते हैं, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच।